मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो जैसे हम कल निकाल रहे थे वैसे ही आज भी निकालेंगे। जेड इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इसका, और वो जेड इक्विवेलेंट ही इसका Z11 होगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा Z11 है वो आ जाएगा R in series with parallel equivalent of these two elements। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा इस नेटवर्क का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। सिमिलरली अब हमें इस वन पोर्ट नेटवर्क के लिए भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन निकालना है। लेकिन देखिए इसमें अगर हमें इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करें इक्विवेलेंट, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस पैरेलल में है। तो उनको अगर रिजॉल्व करेंगे पैरेलल एडिशन के वे में तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले ये एक ब्रांच लेंगे, उसे सीरीज़ में ऐड करेंगे, फिर उसे पैरेलल में ऐड करेंगे, और फिर उसके इक्विवेलेंट को फर्दर वहाँ पे पैरेलल वे में ऐड करेंगे, तो थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा करना। तो इस तरह से पैरेलल ब्रांचेस ज़्यादा लगी हों तो जो हम कर सकते हैं वो ये है कि y ऑफ s फाइंड कर लेंगे और फिर उसके इन्वर्स को हम z ऑफ s लेते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका एक काम करते हैं, y ऑफ s फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इस ब्रांच का y ऑफ s फाइंड कर लेते हैं। इस ब्रांच का पहले z फाइंड कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच का जिसमें r और l लगा है, तो वो आ जाएगा सिंपली R2 प्लस L1 S, और इसका y आर एल एस आ जाएगा 1/R2 प्लस L1 S। अब हमारे पास इसका इस ब्रांच का इक्विवेलेंट भी आ गया है। अब इन तीनों ब्रांचेस के एडमिटेंस को सिंपली ऐड कर लीजिए, तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, y ऑफ s इक्वल टू 1/R1 प्लस CS प्लस 1/R2 प्लस L1S। तो हमारा इस नेटवर्क का जो एडमिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1 पोर्ट के लिए जैसे हमें पता है हमारा z ऑफ s की वैल्यू होती है 1/y ऑफ s। तो यहाँ से हम हमारा z ऑफ s निकाल लेंगे, तो हमारा z ऑफ s बन जाएगा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन जो हमसे पूछा गया था R1 तो इस तरह से हम थोड़े बेटर वे में थोड़े आसानी से z ऑफ s निकाल सकते हैं। अगर पहले हम इस पैरेलल ब्रांच का y ऑफ s निकाल के तीनों ब्रांचेस का
वाई इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे लिए जेड इक्विवेलेंट उसके बाद बस इन्वर्स करना है और निकल जाएगा। तो देखिए अगर इसी न्यूमेरिकल में आपसे अगर जेड ऑफ ज़ीरो भी निकालने को कहा होता और जेड ऑफ इन्फिनिटी भी निकालने को कहा होता तो आप कैसे निकाल सकते थे, वो आपको पता ही है। एस की वैल्यू ज़ीरो डालिए और आपको जेड ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा, और एस की वैल्यू इन्फिनिटी डालिए तो आपको जेड ऑफ इन्फिनिटी मिल जाएगा यहाँ जेड ऑफ एस की वैल्यू पे। तो लेकिन अगर आपसे सिर्फ जेड ऑफ ज़ीरो और सिर्फ जेड ऑफ इन्फिनिटी पूछा हो MCQs में, तो आपको जेड ऑफ एस की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कहते हैं, अगर अपने इस नेटवर्क में एस की वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे तो वहीं से आपको आपका जेड ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा। आपको पूरा जेड ऑफ एस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर आपसे न्यूमेरिकल में सिर्फ जेड ऑफ ज़ीरो और इन्फिनिटी ही पूछा हुआ हो, वो यूजुअली MCQs में पूछा रहा जाता है, तो वहाँ पे आपको जल्दी से कैसे आंसर निकालना है आप देख लीजिए। यहाँ पे एस की वैल्यू ज़ीरो पुट कीजिए और सिमिलरली यहाँ पे भी एस की वैल्यू ज़ीरो पुट कीजिए। तो यहाँ पे तो जो इम्पीडेंस बन जाएगा वो बन जाएगा इन्फिनिट, और जो यहाँ इन पे बन जाएगा इम्पीडेंस वो बन जाएगा ज़ीरो। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़रा देख लीजिए। तो ज़ीरो इम्पीडेंस को हम शॉर्ट सर्किट बार से रिप्लेस कर सकते हैं और इन्फिनिट इम्पीडेंस को हम एज ओपन सर्किट ट्रीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप अपना जेड ऑफ ज़ीरो निकालिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे जेड ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है वो R1 इन पैरेलल विथ R2 है। तो इसका मतलब आपका जेड ऑफ ज़ीरो आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो आप अपना जेड ऑफ ज़ीरो डायरेक्ट फ्रॉम डायग्राम भी निकाल सकते हैं और सिमिलरली जेड ऑफ इन्फिनिटी भी निकाल सकते हैं। ज़रा वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो जेड ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे एस है वहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और एक ऐसा आपके पास यहाँ है वहाँ पे भी इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब ये जो आपका इम्पीडेंस बन जाएगा L1S वो बन जाएगा इन्फिनिट, और सिमिलरली जो आपका ये इम्पीडेंस बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ज़ीरो। तो ज़ीरो को हम शॉर्ट सर्किट बार से रिप्लेस कर देंगे इम्पीडेंस को, और इन्फिनिट इम्पीडेंस को हम ओपन सर्किट बार से रिप्लेस कर देंगे। तो ज़रा डायग्राम क्या बन जाएगी आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये आ जाएगी डायग्राम आपकी इस नेटवर्क की फॉर जेड ऑफ इन्फिनिटी। तो देखिए आपका जेड ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, वो जेड ऑफ इन्फिनिटी आपका आएगा ज़ीरो। वो ज़ीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट बार है, यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हो अगर V, जो भी करंट यहाँ से आएगी वो सारी की सारी यहीं से फ्लो हो जाएगी, क्योंकि करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाला बात चूज़ करती है। तो इस शॉर्ट सर्किट बार का हम अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस ज़ीरो ही है, तो जो भी करंट आएगी वो यहीं से फ्लो कर जाएगी, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो जो आपके वोल्टेज सोर्स को इम्पीडेंस देखनी पड़ेगी तो वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट बार की देखनी पड़ेगी, जो हम अज्यूम करते हैं ज़ीरो है। तो आपका जो जेड इन्फिनिटी आ गया, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ गया सर्किट का, वो आ गया ज़ीरो।